जी हाँ, हिमालय की गोद में बसा हुआ छोटा सा ये देश आजकल दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। और इसकी वजह है यहाँ मौजूद एक से बढ़कर एक जगह जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ देखने के लिए एक से एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है, जहाँ जाकर मन को खुशी तो मिलती ही है। शहरों की भाग दौड़ भरी जिंदगी के चलते जो मन हर समय विचलित और परेशान रहता है, उसे भी शांति मिल जाती है। दोस्तों, नेपाल की खासियत ये है कि ये देश प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होने के साथ साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध है। मैं तो कहूंगा कि अगर मौका मिले तो आप भी कम से कम एक बार नेपाल घूमने जरूर जाएं। तो चलिए आपको दिखाते हैं नेपाल में मौजूद 9 ऐसी जगह जिन्हें आप अपनी यात्रा के दौरान बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। नंबर 1, बरुन वैली। बरुन वैली नेपाल के सबसे खूबसूरत और अनछुए प्राकृतिक स्थलों में से एक है। ये नेपाल में घूमने लायक वो जगह है जिसके बारे में अभी भी बहुत कम लोग ही जानते हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये मकालू बरुन नेशनल पार्क के अंदर मौजूद है। दोस्तों, ये वादी अपनी अनोखी बायोडायवर्सिटी, शानदार हिमालयन सीनरी और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। ये जगह उन पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है जिन्हें प्रकृति से घिरे हुए शांत और सुकून के वातावरण को एंजॉय करना पसंद है। यहाँ पर कई झरने, गहरी घाटियां, घने जंगल और दुर्लभ पक्षियों और जानवरों की प्रजातियां मिलती हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल बनाते हैं। बल्कि यूं कहिए कि बरुन वैली प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। नंबर 2, शिवाधारा। नेपाल में एक मौजूद अनूठी व घूमने लायक जगह है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये नेपाल के खोटांग जिले में मौजूद है और धार्मिक और प्राकृतिक महत्व दोनों के कारण जाना जाता है। दोस्तों, शिवाधारा एक पवित्र झरना है जिसे स्थानीय लोग भगवान शिव से जोड़ते हैं। इस जगह की सुंदरता और शांति इसे एक शानदार पर्यटन स्थल बनाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा ही रहता है, जो भगवान शिव के इस झरने का आशीर्वाद लेने के लिए कई फीट की चढ़ाई पूरी कर यहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, यहाँ आने पर आप देखेंगे कि ये झरना पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसके चारों ओर का वातावरण बहुत ही शांत और मनमोहक है, जो इसे एक आदर्श पिकनिक और ध्यान स्थल भी बनाता है। नंबर 3, फुलचौकी हिल स्टेशन। दोस्तों, अगर आप हिल स्टेशन के दीवाने हैं तो फिर नेपाल जाना तो वाजिब है, जहां मौजूद है फुलचौकी हिल स्टेशन। ये नेपाल का एक बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और ये घूमने लायक जगहों में से एक है। ये काठमांडू घाटी के साउथर्न पार्ट में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 2782 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। फुलचौकी काठमांडू के आसपास की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है और इसे हाइकिंग, वर्ल्ड वॉचिंग और हिमालय के शानदार विजुअल्स देखने के लिए जाना जाता है। यहाँ मौजूद जंगल और हरियाली पर्यटकों को शांति और ताजगी का अनुभव कराते हैं। काठमांडू से फुलचौकी के बीच बने हाइकिंग ट्रेल्स के तो क्या ही कहने। दोस्तों, जब ये जंगल से होकर गुजरते हैं तो वो दृश्य देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। हर तरफ अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे और वन्य जीव का नजारा आपका मन मोह लेगा। नंबर 4, हुम्ला। दोस्तों, ये नेपाल में मौजूद वो जगह है जिसके बारे में अधिकांश नेपाली लोग भी नहीं जानते कि उनके देश में कोई ऐसा भी एक पर्यटन स्थल है। खैर, इसके पीछे भी एक कारण है और वो ये कि हुम्ला उत्तरी नेपाल के आखिरी हिस्से में बसा है, जिसके फौरन बाद तिब्बत की सीमा शुरू हो जाती है। ये घनी पहाड़ी क्षेत्र है जहां पहुंच पाना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जो भी यहां पहुंच पाता है उसके लिए हुम्ला किसी जन्नत से कम नहीं लगता। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, अनछुई संस्कृति और कठिन भूगोल जो भी देखता है वो इसके आकर्षण से खींचता चला जाता है, खासकर वो टूरिस्ट जो हमेशा रोमांचक और ऑफ बीट स्थानों की खोज में रहते हैं। नंबर 5, सियोम वैली। अगर आप नेपाल में एक शांत जगह की तलाश में हैं, तो सियोम वैली इज द बेस्ट। ये नेपाल के अन्य सभी लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की तुलना में सबसे ज्यादा जगह है। यहाँ पर्यटकों की भीड़ कम होती है और इसी के चलते ये जगह उन लोगों के लिए आइडियल साबित होती है जिन्हें एकांत और शांति की तलाश रहती है। इस जगह की खास बात यह भी है कि यहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नेपाल में हैं या फिर तिब्बत में।
कहते हैं कि यहाँ के लोग तिब्बती मूल के हैं और उनकी भाषा, रीति रिवाज, वेशभूषा और धार्मिक मान्यताएं सभी कुछ तिब्बत से मेल खाती हैं। घाटी में कई पुराने मठ, स्तूप और धार्मिक स्थल हैं, जिनमें रचन मठ और मू मठ सबसे प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ मिलारेपा की गुफा है, जो एक और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि यहाँ तिब्बती बौद्ध संत मिलारेपा ने ध्यान साधना की थी। नंबर 6, बैंक ऑफ सुंदरी जल। नेपाल में मौजूद एक और ओनुसुवल डेस्टिनेशन, जो एक शांतिपूर्ण और ताजगी भरा स्थान, जहां जाने के बाद कोई भी यहां से वापस नहीं आना चाहता। दोस्तों, सुंदरी जल काठमांडू से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है और ये भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झरनों, जंगलों और ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। इसका नाम सुंदर पानी से लिया गया है क्योंकि यहाँ कई छोटे छोटे झरने और नदियां हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण झरना और पास बहती ये नदी है, जहां आप प्रकृति की ताजगी का अनुभव खुद ही कर सकते हैं। नंबर 7, रॉयल पैलेस ऑफ नेपाल। राजधानी काठमांडू में स्थित ये हिस्टोरिकल प्लेस है, जो निश्चित रूप से नेपाल की एक और घूमने लायक जगह है। ये पैलेस कभी नेपाल के पूर्व रॉयल परिवार का निवास स्थान हुआ करता था, लेकिन अब ये एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। ये पैलेस इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये जगह न केवल नेपाल के शाही इतिहास को दर्शाती है, बल्कि ये पर्यटकों को नेपाल के विभिन्न पहलुओं से भी अवगत कराती है। यहाँ पर पुराने शाही वस्त्र, गहने और शाही खानदान के अन्य पर्सनल आइटम्स भी प्रदर्शित हैं। इसके अलावा आप यहाँ नेपाल के रॉयल परिवार से जुड़ी वस्तुओं, चित्रों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को भी देख सकते हैं। पैलेस का आर्किटेक्चर बेहद सुंदर और शानदार है, जो आपको हैरान करने के लिए काफी है। पैलेस के चारों ओर सुंदर बाग और खुले क्षेत्र भी हैं, जहां आप घूम सकते हैं और आराम कर सकते हैं। ये क्षेत्र पर्यटकों के लिए एक अच्छा स्थान है, जहां कोई भी शांति और सुंदरता का अनुभव कर सकता है। नंबर 8, देवी घाट इन चितवन। देवी घाट काठमांडू और चितवन के निवासियों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। यहाँ के वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के कारण लोग परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ समय बिताने के लिए आते हैं। ये घाट आसपास के गांवों की संस्कृति और जीवन शैली को देखने का भी एक बेहतरीन स्थान है, जहां आप स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में जान सकते हैं। वैसे तो ये घाट हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल है, जहां देवी बागमती की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति आ सकते हैं। एंड नंबर 9, मुगलिंग नारायण घाट रोड, जो कहने को तो एक सड़क और उसकी यात्रा है, लेकिन जो कुछ भी इसके दोनों छोर पर मौजूद है, यकीन जानिए नेपाल का सबसे सुखद अनुभव अगर कहीं है तो वो इस सड़क पर है। ये सड़क अपने प्राकृतिक सौंदर्य, स्थानीय संस्कृति और साहसिक गतिविधियों के लिए एक आकर्षक स्थान है, जहां काठमांडू घाटी से चितवन तक की यात्रा के दौरान खूबसूरत पहाड़ी दृश्य, नदियां और हरियाली जो आनंद देती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये थे नेपाल में मौजूद कुछ अनयूजुअल प्लेसेस, जिन्हें जीवन में एक बार देखना तो बनता है। आपको इनमें से कौन सा डेस्टिनेशन सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं।